जब इंसान के सपने टूटते हैं तो आवाज़ तो नहीं आती, पर उसकी सारी दुनिया एक झटके में उजड़ जाती है। बाहर से बिल्कुल शांत दिखने वाले व्यक्ति के अंदर कोलाहल मचा हुआ होता है। सपने सजाने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उनको पूरा करने में लगती है। और इन सब के बावजूद भी जब सपने टूटकर बिखर जाते हैं तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है, इसका कोई कभी अंदाजा नहीं लगा सकता। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर चांद और कवि कविता में हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम चाहे पूरी तरह से टूट के बिखर जाना, रो लेना, लेकिन उसके अगले ही पल ऐसे दहाड़ के खड़े होना है कि संसार में तुम्हारा कोई कभी मजाक ना बना पाए। राष्ट्रकवि लिखते हैं, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं, मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। इंसान जब पूरी तरह से टूट जाता है तो उसे अकेलापन भाता है, क्योंकि टूटे हुए इंसान की भावनाएं कोई समझना ही नहीं चाहता। फिर वो अकेला बैठकर रात में चांद और तारों से बातें करता है, और जब वो चांद को अपना दुख सुनाता है तब चांद भी उसकी हंसी उड़ाता है और कहता है कि इंसान का सपना पानी के बुलबुले जैसा होता है, जो बनते ही टूट जाता है, और फिर भी आदमी उस पर कविता बनाता है। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। चांद का यूं इस प्रकार मजाक बनाना उस टूटे हुए इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसके मजाक को सुन वो टूटा हुआ इंसान अब दुनिया में सबसे ताकतवर बनकर दहाड़ता है और चांद को उसी की भाषा में समझाते हुए कहता है, मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने कविता बनाकर सबको सुना दिया। और क्या कह रहे हो तुम, मेरे सपने पानी के बुलबुले हैं? पर क्या चांद तुम मुझे जानते हो? मेरे दोस्त, मेरे सपने पानी के बुलबुले नहीं, वो आग है आग। मैं उनमें से नहीं हूं जो तेरे पास आकर चांदनी में सपनों के टूट जाने पर रोएं। मेरे सपने को मैं मेहनत की आग में गलाकर लोहा बनाता हूं, और फिर ऐसे ही उस पर नए सपने की नींव रखता हूं, और ऐसे ही कर करके एक फौलादी दीवार बनाता हूं। मैं न बोला किंतु मेरी रागनी बोली, देख फिर से चांद, मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उनको गला लोहा बनाता हूँ, और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। और जाते जाते ये भी सुनते जाओ कि जिस मनु को तुम जन्मते मरते देख चुके हो, मैं उसी का पुत्र हूँ, और मेरी तो कल्पनाएं भी हथियारों के समान तेज धार वाली होती हैं, और वाण केवल विचारों के नहीं होते चांद, सपने भी विचारों के समान ही कटाक्ष करने वाले होते हैं। और यहाँ रहकर मेरे सपनों पर हंसने वाले, जाकर स्वर्ग के राजा को बता दे कि हम टूटे सपनों वाले लोग रोज आकाश में चढ़ते जा रहे हैं, और फिर वो दिन भी आएगा जब हम टूटे सपने लेकर स्वर्ग पहुंच जाएंगे। मनु नहीं, मनु पुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, वाण ही होते नहीं विचारों के, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग के ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे।
राधे राधे।